दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा करने के लिए वचनबद्ध होना या रक्षा करने के लिए बंधन में बंध जाना। इस त्योहार को भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है। इसके बदले में भाई बहन को भेंट देता है एवं सदैव उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और यह किन किन धर्मों में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा यह है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की अंगुली थोड़ी सी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर लपेट दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। कुछ वर्षों उपरांत जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चीर बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था और तभी से सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधने लगी और रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन का त्योहार जैन धर्म में भी मनाया जाता है। जैन धर्म के समुदाय की मान्यताओं में रक्षाबंधन की कथा कुछ अलग है। यह कथा एक मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा करने पर आधारित है। इस खास मौके पर हम आपको बताएंगे कि देश के दूसरे हिस्सों में इस त्योहार को किन नामों से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस दिन इंद्र और वरुण देव की पूजा करते हैं। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से करते हैं। इस दिन समुद्र में नारियल फेंके जाते हैं जिससे वहां लोगों की रक्षा करें। दक्षिण भारत में रक्षाबंधन को अभितम के नाम से जानते हैं। इस दिन जनेऊ को बदला जाता है। इसे श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन के दिन जनेऊ बदलने से उनकी रक्षा होगी, साथ ही ये पापों का नाश करेगा और खराब कर्मों से मुक्ति दिलाएगा। उत्तर भारत में रक्षाबंधन को कजरी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस दिन खेत में गेहूं और अन्य अनाज बिछाया जाता है। किसान माता दुर्गा से अच्छी फसल की कामना करते हैं। गुजरात में रक्षाबंधन को पवित्रो पन्ना भी कहते हैं। इस दिन लोग रुई को पंचांग में भिगोकर शिवलिंग के चारों ओर बांध देते हैं। हालांकि वहां भी बहनें भाई को राखी बांधती हैं। अंचल क्षेत्रों में रक्षाबंधन का दिन फसलों को समर्पित होता है। इस दिन लोग भगवान को अनाज अर्पण करते हैं और ईश्वर से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन के कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि भारत के अलावा दुनिया के किन देशों में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, ओमान आदि देशों के कई हिस्सों में मनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे भारतीय नागरिक काम की तलाश में खाड़ी देशों में जाते हैं, ऐसे में इन देशों में भी भारतीय त्योहार को मनाने का प्रचलन शुरू हो गया है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल में रक्षाबंधन त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के अलावा नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू देश है, इसलिए यहाँ प्राचीन काल से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की परंपरा है। नेपाल में रक्षाबंधन पर लोग सबसे पहले भगवान को राखी बांधकर दिन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद भारतीय परंपरा के अनुसार राखी का त्योहार मनाते हैं। रक्षा सूत्र को राखी कहते हैं। कहते हैं कि राखी को पहले रक्षा सूत्र कहते थे। रक्षा सूत्र को बोलचाल की भाषा में राखी कहा जाता है, जो वेद के संस्कृत शब्द रक्षिका का अंश है। मध्यकाल में इसे राखी कहा जाने लगा। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा। रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा वैदिक काल से रही है, जबकि व्यक्ति को यज्ञ, युद्ध, आकेट, नए संकल्प और धार्मिक अनुष्ठान के दौरान कलाई पर नाड़ा या सूत का धागा, जिसे कलावा कहते हैं, बांधा जाता था। रक्षाबंधन के अलावा भी अन्य कई धार्मिक मौकों पर आज भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है।
रक्षा सूत्र बांधना बना रक्षाबंधन का त्योहार। यही रक्षा सूत्र आगे चलकर पति पत्नी, माँ बेटे और भाई बहन, गुरु शिष्य आदि के प्रतीक का चिन्ह बन गया। बहनों का खास महत्व होता है। विवाहित बहनों को भाई अपने घर पर बुलाकर उससे राखी बंधवाता है और उसे उपहार देता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। बदलता गया रक्षा सूत्र का स्वरूप। पहले सूत का धागा होता था, फिर नाड़ा बांधने लगे, फिर नाड़े जैसा एक फुंदा बांधने का प्रचलन हुआ और बाद में पक्के धागे पर फोम से सुंदर फूलों को बनाकर चिपकाया जाने लगा, जो राखी कहलाने लगी। वर्तमान में तो राखी के कई स्वरूप हो चले हैं। राखी कच्चे सूत जैसी सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशम धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। हर प्रांत में है अलग नाम। यह भी कहा जाता है कि राखी को श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए राक्ष कहते हैं। पूर्व पहले इसे श्रावणी या सलूनो कहते थे। इसी तरह प्रत्येक प्रांत में इसे अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। जैसे दक्षिण में नारियल पूर्णिमा, बलेव और अवनी अवितम, राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज। राम राखी, इसमें लाल डोरे पर एक पीले छोटे वाला फुंदा लगा होता है। इंद्र की पत्नी के कारण मनाया जाता है त्योहार। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि देवों और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ तब असुर या दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवेंद्र इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। राजा बलि के कारण मनाया जाता है त्योहार। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्री भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान वामन ने महाराज बाली से 3 पग भूमि मांगकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया, तब राजा बाली ने भी वर के रूप में भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वही रसातल में बलि के सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी और अपना भाई बनाया। अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। इसलिए रक्षाबंधन पर महाराज बाली की कथा सुनने का प्रचलन है। युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण। ऐसा भी कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं, तब कृष्ण ने उनकी ये राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी।